हाय। रॉबर्ट ग्रीन अपनी बुक में लिखते हैं दैट रेपुटेशन इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ पावर। अपनी बुक में ये भी लिखते हैं कि रेपुटेशन इज द फाउंडेशन ऑफ पावर। एंड टुडे वी स्टार्ट द फिफ्थ लॉ ऑफ दिस बुक दैट so much depend on your reputation and guard it with your life. It simple means that never lose your reputation, क्योंकि आपकी रेपुटेशन बहुत मायने रखती है। रेपुटेशन एक ऐसी चीज है जो ना तो आसानी से मिलती है और ना तो आसानी से जाती है, लेकिन रेपुटेशन अगर एक बार चली गई तो दोबारा उसे रीगेन दोबारा हासिल करना बहुत मुश्किल है। मैं आपको इसे एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। चाइना में 3 राजा होते हैं, 3 एम्पायर के बीच में लड़ाई चलती होती है। उनमें से एक किंग होते हैं लियांग, जो अपनी सेना के साथ जाते हैं और अपनी मोस्ट ऑफ द सेना दूसरे इलाके में भेज देते हैं और खुद रुकते हैं 100 लोगों के साथ, 100 सैनिकों के साथ। उन्हें फिर थोड़ी देर में पता लगता है कि दूसरे राजा सिमोन उन पर अटैक करने वाले हैं 1.5 लाख सेना के साथ। तब वो क्या करते हैं, वो अपने सैनिकों से कहते हैं जाओ तुम छुप जाओ। उनके सैनिक कहते हैं क्या? फिर वो दोबारा उन्हें रिप्लाई देते हैं जाओ तुम छुप जाओ, मैं जैसा कहता हूं वैसा करो। उनके सैनिक छुप जाते हैं। जब सिमोन अपनी सेना के साथ आता है तब लियांग क्या करते हैं, सिर्फ वो ऐसे खड़े रहते हैं और मंत्र पढ़ते हैं। वो सेम पोजीशन में रहते हैं, वो ना डरते हैं। सिमोन समझता है ये जरूर लियांग की कोई चाल है और ये मुझे इतनी आसानी से सरेंडर नहीं करेगा, ना मुझे सामने झुकेगा। उनकी जो 1.5 लाख की सेना है वो पीछे चली जाती है और सब लोग पीछे वापस हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? जो सिमोन होता है उसकी नजर में जो लियांग की रेपुटेशन है, क्योंकि लियांग ने पहले से ही मोस्ट ऑफ द चाइना कब्जा कर रखा था और मोस्ट ऑफ द टाइम वो सारी लड़ाइयां जीतता था अपनी स्ट्रेटेजी की वजह से। इसलिए लियांग सिमोन को लगा ये अकेला नहीं है, जरूर इसकी कोई चाल है, ये सामने खड़ा है। इसीलिए आपको हराने से पहले आपके बीच में एक रेपुटेशन आती है जिसे आपको कायम रखना होता है। तो अपनी रेपुटेशन को इतना स्ट्रांग बनाओ कि अगर आप सामने भी खड़े हैं तो कोई बोलने से टकराए कि आपके बारे में कुछ गलत। और मैं आपको एक दूसरे एग्जांपल से समझाता हूं। लंदन में एक मैजिशियन होते हैं बार्टर। उन्हें मैजिक का बहुत शौक होता है और वो उसके लिए एक ऑडिटोरियम खरीदना चाहते हैं। वो ऑडिटोरियम की डील भी कर लेते हैं, लेकिन उसका जो को ओनर होता है पल्स वो उसे नहीं बेचता बल्कि खुद मैजिशियन चलाता है। तब बार्टर के जहन में गुस्सा और बदले की आग होती है। तो वो करते क्या है, वो उसकी रेपुटेशन पे अटैक करने की कोशिश करते हैं। जो पल्स है उसके ऑडिटोरियम में बहुत लोग आते थे कहने मैजिक देखने के लिए। वो हिप्नोटिज्म दिखाता था। तब उसने क्या किया, बार्टर ने अपने उसमें हिप्नोटिज्म दिखाया। उसने एक लड़की को बिठाया और उसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश करी। लेकिन जब वो हिप्नोटाइज करने की कोशिश करी और जब वो उसका हाथ काटने जाता है तो वो लड़की उठ के भाग जाती है। तो इससे क्या ऑडियंस को क्या दिखा, हिप्नोटिज्म झूठ है। उसने डायरेक्टली इनडायरेक्टली पल्स की जो एक मैजिशियन था हिप्नोटिज्म को डायरेक्ट अटैक किया और हिप्नोटिज्म को डिफेम करा। फिर लोगों के बीच में जो जिज्ञासा, जो क्यूरियोसिटी थी हिप्नोटिज्म को लेके, वो खत्म हो गई, क्योंकि उसने जो एक एक्ट करके दिखाया उससे उसने हिप्नोटिज्म को बिल्कुल डिफेम कर दिया। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, क्योंकि जो रेपुटेशन है वो इतनी आसानी से ना तो मिलती है, मैंने कहा, और ना इतनी आसानी से जाती है। और अगर एक बार चली गई तो दोबारा आना बहुत मुश्किल है। और रेपुटेशन एक ऐसी चीज है जिससे पावर डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आपकी रेपुटेशन हाई है तो इसका मतलब आप एक पावरफुल इंसान हैं। एंड दैट्स व्हाट रॉबर्ट ग्रीन सेड इन दिस बुक। थैंक यू एंड शेयर।